हेलो दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कनाडा की। देखिए, मुझसे अक्सर पूछा जाता है कि क्या हमें कनाडा का स्टडी वीज़ा मिल सकता है। मेरा आंसर है हाँ, आपको कनाडा का स्टडी वीज़ा मिल सकता है अगर आप ये स्टेप्स लें जो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। देखिए, सबसे पहला स्टेप वो है ड्रीमिंग, यानी सपना देखना। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मुझे उम्मीद है कि आपने सपना ज़रूर देखा होगा कि आप कनाडा जाएं, वहाँ पे पढ़ें या वहाँ पे बसें। तो इसलिए उस ड्रीम पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मशहूर वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था, इमेजिनेशन इज़ मोर Imagination is more पावरफुल देन important नॉलेज। than तो इमेजिन knowledge. करिए, खुद को कनाडा में इमेजिन करिए। उस इमेजिनेशन को बढ़ाने के लिए आप पढ़िए, आप कनाडा के बारे में पढ़िए, कनाडा का वीडियोस देखिए, जो कनाडा में इंडियंस हैं प्रोमिनेंट, उनके बारे में पढ़िए। तो उससे आपको और जो आपका दिमाग है वो खुलेगा और आप और पैशनेट होंगे अपने गोल को अचीव करने के लिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप कनाडा के बारे में पढ़ें। दूसरा जो स्टेप है जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है प्लानिंग और प्रिपरेशन। देखिए, सफलता उन्हीं को मिलती है जो प्लानिंग करते हैं और प्रिपरेशन करते हैं। आपकी प्रिपरेशन जितनी अच्छी होगी या आपकी तैयारी जितनी अच्छी होगी, आपके सफलता के चांसेस उतने ज़्यादा होंगे। अब अगर मैं प्रिपरेशन की बात करूं तो ये ज़रूरी है कि आप एक प्लान बनाएं और उस प्लान को अपने पेरेंट्स से या स्पॉन्सर से, जो भी आपको आपकी पढ़ाई का खर्चा उठाएगा या जो आपको डॉक्यूमेंट्स देगा, उससे ये डिस्कशन करें। क्योंकि आपके स्पॉन्सर के डॉक्यूमेंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होंगे जब आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। अब वापस हम प्लानिंग की बात करते हैं और प्रिपरेशन की। अब आपको अपने लेवल पे क्या करना है। देखिए, एक बार आपने अपनी फैमिली से या स्पॉन्सर से डिस्कस कर लिया अपने कनाडा में स्टडी के प्लान का, तो फिर ये ज़रूरी है कि आप कोशिश करें कि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। अब मैं कहूँगा कि मिनिमम 60% मार्क्स आपके आएँ। उसके अलावा मार्क्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कई बार स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि आइल्स का स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है मार्क्स। क्योंकि मैंने ऐसे केसेस देखे हैं जहाँ पे स्टूडेंट की इंग्लिश बहुत अच्छी थी, मतलब उसका जो आइल्स का बैंड स्कोर था वो 6.5 था, लेकिन उसे किसी ठीक से कॉलेज में कनाडा में एडमिशन नहीं मिला क्योंकि उसकी परसेंटेज 50 थी। तो इसलिए आपका जो परसेंटेज है 12th में या ग्रेजुएशन में, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो पहला है आपका एकेडमिक रिकॉर्ड या परसेंटेज। सेकंड है आपका आइल्स का स्कोर। आइल्स का स्कोर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एम करें कम से कम 6.5 के लिए। क्योंकि देखिए, होता क्या है, अगर आप बैचलर लेवल कोर्स के लिए जा रहे हैं तो 6 मिनिमम मांगा जाता है। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए जा रहे हैं, जैसे एमए के लिए जा रहे हैं, एमएससी के लिए जा रहे हैं, तो 6.5 रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप पीटीई दे रहे हैं तो आपको कम से कम 60-65 का एम करके चलना चाहिए। यहाँ पे मैं एक चीज़ बताऊँगा, अगर आप बैचलर लेवल कोर्स पे एडमिशन चाहते हैं यूनिवर्सिटी में, तो आपका जो स्कोर है वो 55 से ऊपर होना चाहिए। और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पे चाहते हैं तो 60 से ऊपर होना चाहिए। उसके बिना होगा क्या कि आपको एक तो एडमिशन नहीं मिलेगा अच्छी यूनिवर्सिटी में, और अगर एडमिशन नहीं मिला अच्छी यूनिवर्सिटी में तो वीज़ा के चांसेस घट जाते हैं। देखिए, वीज़ा मिलने के लिए ये ज़रूरी है कि आपकी यूनिवर्सिटी भी अच्छी हो। एक और चीज़ मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा, वो ये है कि जो आप ना एक ऐसा कंसल्टेंट ढूंढिए जिस पे आप विश्वास कर सकें, क्योंकि कंसल्टेंट आपके लिए प्लानिंग करेगा। और यहाँ पे प्लानिंग में एक और चीज़ ज़रूरी है, जैसे अब आपके मार्क्स आ गए हैं और आप आइल्स का स्कोर है आपके हाथ में या पीटी का स्कोर है, तो अब जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी को चूज़ करना। क्योंकि देखिए, काफ़ी कॉलेजेस ऐसे हैं जहाँ पे पढ़ने के बाद आपको पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट नहीं मिलेगा। आप अपने कंसल्टेंट से डिस्कस करिए। वैसे ऐसे कॉलेजेस की लिस्ट कैनेडियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे भी है, जहाँ पे पढ़ने के बाद आप एलिजिबल होते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट के लिए। वो लिंक मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ स्क्रीन पे, तो वो आप नोट कर लीजिए। आप उन इंस्टीट्यूट्स की लिस्ट खुद भी देख सकते हैं। तो कंसल्टेंट आपको, आप
किसी भी कंसल्टेंट को जो आपका लोकल हो, जिस पे आप ट्रस्ट कर सकें, उसे चुन लीजिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आप ऑनलाइन भी मतलब कोर्स चूज़ कर सकते हैं, कॉलेजेस चूज़ कर सकते हैं, और उसके बाद आप प्रिपेयर करने का प्लान करिए। देखिए, जब आप कॉलेज में अप्लाई करते हैं तो आपको आपका आइल्स का स्कोर या पीटी का स्कोर चाहिए होगा, आपका मार्क्स चाहिए होगा, रिकमेंडेशन लेटर्स भी कई बार चाहिए होते हैं। तो उन सब डॉक्यूमेंट्स को प्रिपेयर कर लीजिए। और एक चीज़ मैं फिर दोबारा से रिपीट करूँगा कि अच्छे कॉलेज में एडमिशन प्राप्त करना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और एक और चीज़, कोर्स जो है वो आपके बैकग्राउंड से मैच करता हो। अगर कोर्स बैकग्राउंड से नहीं मैच करेगा, पहले तो देखिए अच्छा कोई कॉलेज आपको एडमिशन ही नहीं देगा। और दूसरा है कि आपको वीज़ा में भी दिक्कत आ सकती है, क्योंकि जो वीज़ा ऑफिसर होता है वो कई चीज़ों को लेके चलता है। वो ये सोचता है कि आप क्यों इस कोर्स को के लिए अप्लाई कर रहे हैं, या आपने क्यों ये कोर्स चूज़ किया। तो आपका जो कोर्स चूज़ किया है वो आपकी बैकग्राउंड से मैच करता हो, आपने वो सब्जेक्ट पढ़ा हो या आपने उस फील्ड में वर्क किया हो, तो ऐसा कोर्स ही चुनिए। और यूनिवर्सिटी अच्छी चुनिए, ये मैं फिर दोबारा से यहाँ पे बोलना चाहूँगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। देखिए, मैं वापस प्लानिंग की बात करता हूँ। अब आपके पास आपका एकेडमिक रिकॉर्ड ठीक है, आपका आइल्स का स्कोर भी ठीक है, आपको एडमिशन भी मिल गया। अब उसके बाद हैं डॉक्यूमेंट्स आपके स्पॉन्सर के, फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स कि उनकी इनकम रेगुलर है। देखिए, कई केसेस में आप जीआईसी भी यूज़ कर सकते हैं, कई केसेस में, क्या सभी केसेस में। और एक और चीज़, अगर आपके मार्क्स अच्छे हों तो आप स्टूडेंट डायरेक्ट स्ट्रीम के अंतर्गत भी, जिसे एसडीएस बोला जाता है, उसके अंतर्गत भी अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें करीब 20 कैलेंडर डेज में आपका वीज़ा प्रोसेस होके आ जाता है। उसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आप एसडीएस कैटेगरी के कॉलेज में आपका या यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन हुआ हो, आपका आइल्स स्कोर कम से कम 6 हो, किसी भी बैंड में 6 से कम ना हो। तो एसडीएस के लिए सिर्फ आइल्स का स्कोर चलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जीआईसी होना चाहिए। और अगर आप एसडीएस कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो आपको जीआईसी के अलावा कोई और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए। जीआईसी के बारे में हम डिस्कस करेंगे अपने आने वाले वीडियो में। उसके अलावा लोन डॉक्यूमेंट, देखिए प्रिपरेशन इसलिए भी ज़रूरी है, हो सकता है कि आपको लोन की ज़रूरत पड़े, और अगर आप प्रिपरेशन पहले ही कर चुके होंगे तो आप एक जेन्युइन लोन अप्लाई कर पाएंगे बैंक से। क्योंकि वीज़ा प्रोसेस के लिए एजुकेशन लोन एलिजिबल के लिए मतलब एप्लीकेबल होता है। पर्सनल लोन भी कई बार चल जाता है, जैसे आपके पास कुछ फंड्स कम हो तो आप बैंक से, आपका स्पॉन्सर जो है वो पर्सनल लोन भी ले सकता है। और आपकी स्टेटमेंट, जो स्पॉन्सर की स्टेटमेंट है वो 4 महीने की होनी चाहिए, और उसमें जो फंड का फ्लो है वो जेन्युइन होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। और अगर आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, मैं एक बार ब्रीफली बता देता हूँ। आपके मार्क्स अच्छे हों, आपका आइल्स का स्कोर जो है वो कम से कम 6 बैंड हो, आपके स्पॉन्सर के फिनेंशियल डॉक्यूमेंट्स पूरे हों, आपका जो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आप लिखेंगे या जो कवर लेटर आप वीज़ा के साथ लगाएंगे, उसमें आप गैप को जस्टिफाई करेंगे सही ढंग से, तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। यहाँ पे लास्ट में मैं एक और चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, पिछले साल कैनेडियन गवर्नमेंट ने इंडिया में 1,39,000 वीज़ाज इशू किए हैं। तो यानी वीज़ाज तो इशू हो ही रहे हैं, लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि कनाडा में वीज़ा सक्सेस रेट जो है वो 67% है। यानी अगर 100 लोग अप्लाई करते हैं तो 67 को वीज़ा मिल जाता है, 33 को नहीं मिलता है। तो मुझे उम्मीद है अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आप ये 67% वाली कैटेगरी में होंगे, ना कि 33% वाली कैटेगरी में। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सवाल हों कनाडा वीज़ा के से जुड़े या कनाडा में स्टडी के बारे में, तो आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं। और आप हमारी वेबसाइट भी देख रहे हैं, उस पर भी जा सकते हैं अगर आप हमारे बारे में और जानना चाहते हैं, हमारी कंपनी के बारे में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।